ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। सूचना दे दूं, आवश्यक सूचना। जो लोग पूजा अनुष्ठान हमारे यहाँ से कराते हैं, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है 7 अक्टूबर से। शारदीय नवरात्र, माँ भगवती का समय, दिन, शक्ति की उपासना और पूजा अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम समय। इस बार की नवरात्रि 8 दिनों की है, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। 15 को विजयादशमी है, दशहरा है। तो जो लोग हमारे यहाँ से अभी, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो अभी किसी रीज़न से अभी तक बुकिंग नहीं करा पाए हों, तो 4 अक्टूबर तक बुकिंग 5 बजे शाम तक खुली रहेगी। 4 तारीख को के शाम के बाद बुकिंग हमारे यहाँ क्लोज हो जाएगी, वो करा सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी एक विषय पर आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। हालांकि इसके ऊपर अलग से वीडियो भी दिया जाता है, लेकिन थोड़ा समय अभाव है तो मैंने सोचा कि 2-4 मिनट इसी पे चर्चा कर दूं। कई लोग नवरात्रों के समय विवाह और गृह प्रवेश करते हैं, और कई जगह मैं तो देखता हूँ कि कहीं किसी एक ने लिखा तो वो जितने बड़े अखबार और मीडिया हाउसेज हैं उनकी वेबसाइट पर वो भर जाता है एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करके कि दशहरा को जो है वो गृह प्रवेश कर सकते हैं। गृह प्रवेश और विवाह के लिए मुहूर्त होता नहीं है। अब लोग मानते नहीं, अपने से कर लेते हैं अपने सुविधानुसार, ये अलग बात है। कौन इसको बताता है वो भी मेरे समझ से परे है। और तो आप करना चाहें, सामान्य पूजा के लिए अच्छा होता है, लेकिन गृह प्रवेश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप पूजा अनुष्ठान करें, तब का समय होता है, उसके दृष्टिकोण से ठीक है। अपने घर में पूजा हवन कराना चाहें उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप नए घर में पहली बार प्रवेश करने जा रहे हैं, तो जो गृह प्रवेश इसको कहते हैं हम लोग, उसके लिए नवरात्र या विवाह के लिए यह समय, इसमें मुहूर्त नहीं होता है। और इसके लिए अभी तो मतलब आप लोग नेट बेस ज़्यादा हैं, आप कोई भी पंचांग उठाकर देख लें। साउथ इंडिया का मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोगों की तरफ का आप पंचांग उठाएं, आप देखेंगे गृह प्रवेश का मुहूर्त की, अगर आप उसमें मुहूर्त देखेंगे तो उसमें अक्टूबर में एक भी मुहूर्त गृह प्रवेश के लिए नहीं है। दूसरी बात, जो लोग ऑनलाइन मुहूर्त चेक करते हैं, मैं उनको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। भारत की 2 जो है वो सबसे बड़ी वेबसाइट इस समय है, एस्ट्रोसेज और दृक पंचांग। अधिकांश लोग देश विदेश में भी इसका रेफरेंस लेते हैं। आप दोनों साइट पे चले जाइए और मुहूर्त देखिए, मुहूर्त का सेक्शन देखिए, चाहे दृक पंचांग पर देखिए चाहे एस्ट्रोसेज पर देखिए। आप देखेंगे कि उसमें भी नवंबर से पहले मुहूर्त गृह प्रवेश का नहीं है, विवाह का मुहूर्त नहीं है। अगर होता 10 तारीख तो हर जगह दिया होता है। किसी पंडित जी या किसी ने उसके कि चलो कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, बहुत जल्दी करना है। एक्चुअली होता क्या है, जुलाई से लोग एकदम प्यासे, भूखे प्यासे रहते हैं कि जुलाई अगस्त पितृपक्ष बीता तो बस नवरात्र आया, इसमें सारी पूजा कर लेते हैं, तो गृह प्रवेश की भी कर लेते हैं, सिंदूर बंधन भी कर देते हैं, इंगेजमेंट भी कर देते हैं। एक्चुअल में इंगेजमेंट भी एक तरह से विवाह की तरह ही होता है। पहला जो है वो कार्यक्रम होता है आपका। तो कायदे से करना नहीं चाहिए। प्रतीक्षा कर सकते हो तो आप नवंबर के पहले सप्ताह से मेरे ख्याल से मुहूर्त प्रारंभ हो जा रहा है, उसका मुहूर्त आप देख करके फिर थोड़ा सा अपनी कुंडली में भी, गृह प्रवेश में या विवाह करते समय अपनी कुंडली में भी थोड़ी मुहूर्त के अलावा थोड़ी सी स्थिति देखनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में उस समय चतुर्थ भाव, सुख भाव में पाप ग्रह हों तो मुहूर्त चाहे कितना अच्छा हो, बचना चाहिए। बाकी उस पर चर्चा का भी अलग से वीडियो दे दूंगा। सारांश में सिर्फ मुझे ये बताना था, क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, लोग पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि भाई एक ज्योतिषी के नाते मुहूर्त नहीं है। ऐसे पूजा पाठ करना चाह रहे हैं तो जाके आप मकान लिए हैं, जाके वहाँ पूजा करना चाह रहे हैं कर लीजिए, लेकिन गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त, विवाह के लिए मुहूर्त नहीं होता है। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने में। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए अगर ग्रह गोचर को देखा जाए तो यह समय जो है वो बचत के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। आय में भी अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। मान सम्मान भी बहुत बढ़िया है इस महीने। कोई अप्रत्याशित जो है वो सम्मान आपको हासिल हो सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लोग आपकी कद्र करेंगे और आपकी चर्चा भी होगी। अब जिस स्तर का आपका दायरा होगा उसके अनुसार आपको जो है वो
आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग यह महीना दिखा रहा है। बड़ों के सहयोग से, अपने से जो उच्च अधिकारी हैं या जो समर्थ लोग हैं, अगर उसको सीधा सीधा बोला जाए, उच्च अधिकारी नहीं, चाहे वो अधिकारी भी हो सकते हैं, कार्य व्यापार में कोई सहयोगी हो सकता है, घर परिवार में आपके पिता या आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, तो कहीं भी जो समर्थ लोग आपसे हैं उनके सपोर्ट और सहयोग से आपके कार्य में कुछ न कुछ वृद्धि का योग जो है वो बन रहा है। नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन उसको आप आसानी से स्वीकार करेंगे और उसमें आपको आनंद आएगा और वो आपको खूब आगे भी बढ़ाएगा। तो अगर ऐसा अवसर आता है तो लेने से उसको बिल्कुल ना हिचकिचाएं और ले करके आप खूब आगे बढ़ें। बड़ी मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त योग जो है आपके लिए प्रमोशन और उन्नति का इस समय बन रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी नए अवसर और नए आयाम खुलेंगे आपके लिए। तो कैरियर को लेकर के अगर मैं देखूं तो अक्टूबर का महीना बड़ा योगकारी दिखाई दे रहा है। इसका आप लाभ उठाइए, अपनी गति बढ़ाइए। कई बार मैं मना करता हूं निवेश मत करिए, निवेश से बचिए, रुकिए, लेकिन इस समय आप, हाँ एक चीज़ है कि निवेश का मैटर हमेशा रिस्की होता है, तो रिस्क फैक्टर को तो कम करके जितना अधिक से अधिक आप परिश्रम, मेहनत, बुद्धि, निवेश या प्रयास कर सकते हैं उन चीज़ों को करिए, क्योंकि उसका परिणाम अच्छा आएगा, वो फलीभूत होगा, वो आपके पक्ष में जाएगा। काम में भी आपका मन लगेगा और बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ आप अपने काम को बढ़ाएंगे, उसको अंजाम देंगे। तो कुल मिलाकर के कैरियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय दिखाई, आय भी खूब आएगी और बचत भी खूब होगी, आपकी सेविंग भी करेंगे, मतलब खर्च उसके अनुसार कम होगा। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर धन खर्च बहुत होगा आपका, और थोड़ा व्यसन से बचना चाहिए आपको, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य से बचना चाहिए, क्योंकि लग रहा है मन बहुत प्रसन्न रहेगा तो आपसे कुछ गलत कदम उठ सकते हैं व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों को, क्योंकि शुक्र केतु की युति द्वादश भाव में बन रही है। तो लग्जरीज पे, लस्ट पे, इन सब चीज़ों के ऊपर धन बहुत खर्च आप कर सकते हैं, बिना सोचे समझे धन खर्च, क्योंकि इनकम भी अच्छी होगी तो आप परवाह नहीं करेंगे और थोड़ा सा कुछ गलत दिशा में भी धन आपका खर्च हो सकता है। तो जिन लोगों का टेम्परामेंट उस तरह का है या जिनके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है तो उससे थोड़ा बचने की सलाह दूंगा, थोड़ा सावधान रह करके करना है, लेकिन बढ़िया योग है। जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, आप निवेश कर सकते हैं। वाहन इत्यादि के लिए अच्छा योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग है और उसमें आप कुछ बेहतर उपलब्धि हासिल करेंगे। संतान पक्ष से सुख का योग है, सुख मिलेगा। एक चीज़ नकारात्मक है, शत्रु जो है वो ठीक नहीं मिलेंगे, खराब टकराएंगे और शत्रुओं के कारण धन हानि का योग है। तो विवाद में मत पड़िएगा, अगर वाद विवाद में कहीं उलझते हैं तो उस पर आपका धन खर्च हो जाएगा, तो विवाद से बचना है, विवाद पर धन हानि का योग आपके लिए बनेगा। अन्यथा यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए अगर मैं देखूं तो यह समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है, सामान्य समय है, लेकिन बहुत अच्छा योग बन नहीं रहा है, तो बेहतर हो कि उसको अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि शुभ समय नहीं है और हो सकता है हो भी ना, बात होते होते जो पीछे भी बात चल रही होगी उसके भी रुकने की संभावना बनेगी। तो इस समय अचानक इस मामले में थोड़ी रुकावट का योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंता की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। स्वास्थ्य के मामले में जो है वो अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए भी समय थोड़ा निगेटिव जा रहा था, लेकिन अब ग्रह गोचर जो है वो बहुत अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। एक तो अप्रत्याशित आय का योग बना हुआ है, महत्वाकांक्षाएं भी खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी। दूसरों के सहयोग से जो है वो लाभ का योग है। आपके बड़े अधिकारी आपके फेवर में रहेंगे और उनके सपोर्ट से इनकम आपकी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, वैसा भी योग बन रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति आपको किसी चीज़ में सलाह दे और उसके इन्फ्लुएंस में आकर के आप कोई इन्वेस्टमेंट, कोई नया काम प्रारंभ करने से बचिएगा, क्योंकि उस काम की जो टेंडेंसी होगी वो शुरू में लाभ और बाद में बड़े हानि देने की होगी। तो अब बड़ी हानि आपको मिल सकती है, तो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के काम नहीं करना है, या उस पर बहुत सोच समझ कर करना है, या उस पर संतुलित व्यवहार करना है। एक कैलकुलेटेड स्टेप आप अगर लेना चाहें तो लीजिएगा, लेकिन वैसे तो मेरी सलाह है कि दूसरे के सलाह पर इस समय इन्फ्लुएंस में आकर, सलाह तो अलग बात होती है, एक होता है इन्फ्लुएंस, यानी कोई आकर के आपको एकदम मोटिवेट कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे, नहीं ये काम करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे और ये तुम्हें करना ही है, और आप हाँ यार बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है और आपने उसमें हाथ डाल दिया। प्रारंभ में लाभ और बाद में बड़ी हानि का योग बनेगा, तो इससे आपको बचने की सलाह है।
शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई है, भटकाव का योग दिखाई दे रहा है, बाधाओं का योग दिखाई दे रहा है, मनचाही सफलता नहीं हासिल होगी, उम्मीदें बहुत होंगी लेकिन उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो शिक्षा को लेकर के या तो धैर्य अपनाइए, या फेल होते हैं तो उसकी परवाह मत करिए, या पास होना चाहते हैं तो बहुत अधिक प्रयास करिए और मन को एकाग्र करिए, फोकस होकर के जो है आप स्टडी करिए। विवाह इत्यादि के लिए जो समय है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ ना होगी, चीज़ें होने की संभावना बनेगी लेकिन उसमें अड़चनें भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, चाहे वो परिवार की तरफ से आए, चाहे खुद ही निर्णय ना ले पाएँ, या कहीं अचानक आज बात करना है तो परसों जाएं और फिर बात बनते बनते बिगड़ जाए, तो उसके लिए भी ठीक समय नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर इत्यादि से लाभ हो सकता है, तो जो लोग शेयर वगैरह में धन लगाते हैं वो लगाना चाहें। दशा अंतर दशा अगर ठीक चल रही हो, अंतर प्रत्यंतर दशा तो लंबी चलती है, अंतर प्रत्यंतर अगर ठीक चल रहा हो तो आप शेयर मार्केट में धन इस समय लगा सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। अचानक धन लाभ का योग भी यह महीना आपके लिए बना रहा है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो कहीं से भी समय बहुत ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रह गोचर की मैं बात करूँ तो लेकिन एक चीज़ जानिए कि जो एक्चुअल प्रेडिक्शन होता है उसमें परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति, प्रेजेंट में ग्रह गोचर, और उसके साथ साथ दशा अंतरदशा और उससे संबंधित ग्रह जो है वर्तमान में गोचर में कहाँ हैं, इससे निर्णय निष्कर्ष निकाला जाता है। अभी खाली गोचर को अगर देखा जाए तो गोचर में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, परिश्रम अधिक है, भटकाव अधिक है, परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे, रोजी रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ सकता है या दूर जाना पड़ सकता है, दूर जाकर भी जितनी आप आय की उम्मीद किए होंगे उतनी नहीं मिलेगी। कई लोगों को आप कार्य व्यापार से कहीं जाएंगे तो हो सकता है कि आपका अपना धन खर्च हो लेकिन लाभ ना हो, मतलब जेब से कुछ लग जाए। जैसे होता है ना, कई लोग एग्जीबिशन लगाने जाते हैं मेरे टच में लोग, कई लोग बड़े बड़े एग्जीबिशन में जाएंगे, दुबई जाएंगे, हांगकांग जाएंगे, पेरिस जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि वो जो बिज़नेस बढ़ाने गए कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से मिला नहीं, 10-20 लाख रुपए उस एग्जीबिशन में ही खर्च हो गए। तो इसी प्रकार का कुछ योग आपके लिए इस समय बन रहा है। तो अब कहीं उसको निवेश के रूप में आप लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बिजनेस के पर्पज़ से इस समय यात्राएँ करेंगे तो जेब से जाएगा, मिलेगा नहीं, ऐसा योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र पर उकताहट रहेगी, जहाँ नौकरी ऑफिस में जाएंगे, काम करने जाएंगे तो मन में घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं पर विचार करेंगे, सोचेंगे, लेकिन मनचाहा रिजल्ट इस समय नहीं मिलेगा। तो थोड़ा धैर्य की आवश्यकता इस समय पड़ेगी। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो इस महीने में अपने काम को बढ़ाने के लिए, कार्य व्यापार, पद प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए थोड़ा धीमी रफ्तार से चलिए, धैर्य के साथ चलिए, स्लो चलिए, कैलकुलेटेड स्टेप लीजिए, तभी जा कर के सफलता तो नहीं मिलेगी लेकिन स्थिरता रहेगी। कम से कम सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, कई बार बीज हम आज डालते हैं उसका जो परिणाम है वो बाद में आता है, लेकिन हाँ एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आप फिर स्थिर रहेंगे, बेचैन नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तो थोड़ा सावधानी से चलने का समय यह बन रहा है। अब देखा जाए स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य के मामले में भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। कई लोगों को एलर्जी, स्किन या ब्लड से संबंधित समस्या जो है वो परेशान कर सकती है। तो सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। सेहत के ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से या पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ मन के अनुकूल चीज़ें ना हो, अशांति का योग है। निवेश कहीं करना हो भूमि भवन वाहन में तो उससे आपको बचना है। एक चीज़ अच्छा है, संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ अच्छी सफलता का योग है और निर्णय के बल पर सुख प्राप्त, यानी बुद्धि के बल पर आप जो है चीज़ों को सुलझाने में समर्थ होंगे। जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल चीज़ें होंगी, प्रतिकूल चीज़ों को आप अपने पक्ष में हैंडल करने में बुद्धि आपकी सहयोगी होगी। तो व्यक्तिगत निर्णय के मामले में, बुद्धि के मामले में समय थोड़ा अनुकूल है और उस दृष्टिकोण से आप अच्छा जाएंगे। उलझने थोड़ी रहेंगी और कई बार आत्मबल आपका थोड़ा डगमगाएगा। तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा, सूर्य का अर्घ और थोड़ा धैर्य, जैसे मैंने पहले ही कहा कि धैर्य से अगर आप चलेंगे, स्थिरता से आप चलेंगे, कैलकुलेटेड चीज़ों को लेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, तो समय को शांतिपूर्वक बिता सकते हैं। यही इस महीने का
सूत्र है या मंत्र है, आप जो कह लीजिए। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा समय नहीं है, तो बल्कि सामान्य क्या है, ठीक नहीं है मैं कहूँगा। तो आप अभी विवाह इत्यादि के लिए प्लान कर रहे होंगे तो उसको आप टाल दीजिए। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखा जाए तो यह समय आय धन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अप्रत्याशित लाभ का योग बन रहा है। परिश्रम, मेहनत, पुरुषार्थ से जो भी आप पीछे किए होंगे या कर रहे होंगे उसके परिणाम आपको मिलेंगे, लाभ होगा और किए हुए कामों का रिजल्ट आएगा, जिससे धन में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। दूसरों के, बड़ों के, उच्च अधिकारियों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से आप अपनी और उन्नति करेंगे, ऐसा भी योग बना हुआ है। सुदूर से भी लाभ है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कहीं आईटी बिजनेस में जहाँ से काम वगैरह अली का या ऑनलाइन बिजनेस में है, उनको बहुत अच्छा लाभ यह महीना देने जा रहा है और एक से अधिक लाभ और कई मामलों में बहुत अच्छा लाभ जो है आपको मिल सकता है, अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए समय बेहद अनुकूल है और भाग्य साथ देगी। नए अनुबंध और प्रभावशाली लोगों से या प्रभावशाली चीज़ों से जो है आपका सामना होगा और वो आपके बहुत पक्ष में होगा, साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। साझेदार बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नए प्रोडक्ट, नए उत्पाद जोड़ना चाहते हैं अपने कार्य व्यापार में तो जोड़िए, उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। नौकरी में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। करीबी लोगों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। रिश्तों में ठगे जाने, धोखा खाने का योग भी बन रहा है। कहीं भावुकता में, इमोशन में आकर के आप जो है वो अननेसेसरी के परेशान हो सकते हैं, उसमें धोखा मिल सकता है। वाद विवाद से दूर रहने की सलाह है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता सामान्य है, यानी एक ग्रह बहुत सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हालांकि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, आत्मबल इस समय बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन जो एक्चुअल परिणाम है वो बहुत अच्छा नहीं। आती हुई चीज़ें भी ऐन वक्त पर आप भूल सकते हैं, जिस कारण रिज़ल्ट जो है वो जनरलाइज हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। उसके लिए प्रयास आपको बढ़ाना पड़ेगा। विवाह इत्यादि करने के लिए योग तो बन रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें धन हानि का भी योग बन रहा है। तो बेहतर होगा कि इस महीने को परमानेंट जो है वो, या माने शादी में कोई रिश्ता पसंद का भी विवाह करने का योग बन रहा है, लेकिन उसको फाइनल अभी ना करें या उसको कोई अमली जामा इस समय अभी ना पहनाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर भी समय ठीक है, सेहत सामान्य रहेगी आपकी, उसमें बहुत अधिक परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, वाहन से गाड़ी चलाते समय या लोहे की किसी चीज़ से चोट चपेट लगने का योग आपके लिए बन रहा है। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।